आज पाकिस्तान से जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं और दोनों बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की गर्दन पर भारत ने हाथ रख दिया है। पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक जिस सच को कबूल नहीं कर रहा था उसका जिंदा सबूत सामने आ गया है। जी हां, तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया, उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। तहव्वुर राणा ने सीधे सीधे सच कबूला है कि 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई थी। यानी जिस 26/11 को पाकिस्तान नकारता रहा, जिस 26/11 को नॉन स्टेट एक्टर्स का काम बताता रहा, उसमें सीधे पाकिस्तान की सेना शामिल थी, पाकिस्तान का आईएसआई शामिल था। और यह जिंदा सबूत पाकिस्तान के खिलाफ सामने आया है, क्योंकि तहव्वुर राणा अब सच कबूल रहा है, सच उगल रहा है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मैं आपको बताऊंगी आज महाभारत में और पूछूंगी भी अपने मेहमानों से कि कैसे तहव्वुर राणा के जरिए अब पाकिस्तान में बैठे नेता और सेना के अधिकारियों की गर्दन मरोड़ी जाएगी। आज महाभारत में इस की बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। लश्कर के आतंकियों ने ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने हमला करवाया, ये तहव्वुर राणा ने कबूल लिया है। इसी के साथ साथ जो दूसरी बुरी खबर है और जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, आईएसआई का हाथ होने की बात तो कबूली है तहव्वुर राणा ने, लेकिन लश्कर के सरगना को बेचने की तैयारी में है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर भारत को सौंप देगा? भारत से बात करने को लेकर इतनी बेबसी है कि हाफिज सईद को बेचने को तैयार हो गया है पाकिस्तान। क्या पानी के बदले हाफिज को सौंपेगा पाकिस्तान? आज की बड़ी खबर जिस पर मैं महाभारत कर रही हूं, क्योंकि आखिर सुर कैसे बदल गए। बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो इंटरव्यू दिया उसमें खुलकर कह दिया कि हम हाफिज सईद हमारी हिरासत में है, हम उसे भारत को सौंप सकते हैं। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो के सुर क्यों बदल गए? वो हाफिज को सौंपने को तैयार कैसे हो गए? क्योंकि वहां पाकिस्तान में इससे ऐसा हड़कंप मचा है कि आतंकी का बेटा बौखलाहट में कह रहा है कि ये बिलावल भुट्टो देशद्रोही है। क्योंकि आतंकी को भारत को सौंपने की बात बिलावल कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हो गए। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी सीधी है, आतंकी को सौंपेंगे तो देशद्रोह हो रहा है। आज इस पर मैं बात करूंगी। इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो को धमकी भी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या भारत आ सकता है हाफिज सईद, जिसके लिए अब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? क्या खुद पाकिस्तान सौंप सकता है हाफिज सईद को? आज महाभारत में इसकी बात होगी। और इसी के साथ साथ ये भी कि बिलावल के बयान से क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है? वहां आतंकियों ने मोर्चा खोल दिया है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। बिलावल कैसे कह सकते हैं कि हाफिज सईद को भारत को सौंपेंगे? कैसे हाफिज सईद को सौंपने की बात कह दी? इसे लेकर आतंकियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर आसिफ अली जरदारी को पद से हटाने की तैयारी हो गई है और खुद फील्ड मार्शल वहां सत्ता संभालने की तैयारी कर रहा है, यानी कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहा है। यह सब अगर होगा तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है? क्या इन बदलती परिस्थितियों में ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम हाफिज को भारत को सौंपेंगे, लेकिन वहां आतंकी कैसे शोर मचाने लग गए हैं? आज इसकी भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। पाकिस्तान खुलकर एक्सपोज हो गया। 26/11 में सेना और आईएसआई का हाथ है। अब आतंकियों को सौंपने का ड्रामा कर रहा है पाकिस्तान, या वाकई में हाफिज सईद को पाकिस्तान पार लगाना चाहता है? एक रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद महाभारत। पाकिस्तान की गर्दन दबोचने का समय आ गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो। कल बिलावल का बयान और आज तहव्वुर राणा का कबूलनामा। पाकिस्तान पर बुरी तरह से शिकंजा कस चुका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया गया और आज क्राइम ब्रांच के सामने उसने बड़ी बात कबूल ली। तहव्वुर राणा ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का वो भरोसेमंद एजेंट था। 2008 में 26/11 के दौरान वो मुंबई में ही था। उसने लश्कर ए तैयबा से ही ट्रेनिंग ली और 26/11 के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था। इसका सीधा मतलब यह है कि आईएसआई की क्राइम कुंडली खुल चुकी है।
यानी जिंदा सबूत बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भारत में हमले कराते आए हैं। 26/11 भी उसी में से एक था। एक तरफ पाकिस्तान की पोल खुल रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता के बयान के बाद पाकिस्तान आतंकी बौखलाए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इसमें सहयोग करे। बिलावल ने यह भी कहा कि मसूद अजहर कहां है ये नहीं पता, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है। बिलावल के बयान के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। उसने बिलावल भुट्टो को बड़ी धमकी भी दे दी। हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मुतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। एक बार फिर साफ हो गया कि पाकिस्तान में आतंकियों को सौंपना देश हित के खिलाफ है और पाकिस्तानी सरकार आतंकियों के कहने पर ही काम कर रही है। हाफिज सईद और मसूद अजहर पर पाक सरकार प्रतिबंध लगाए जाने का ढोंग करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही। बिलावल सिवाय एक कार्टूनिस्ट के और कहीं किसी तरह की वैल्यू नहीं हो सकती है। किस पीस की बात कर रहे हैं? ये वही वाली पीस है ना कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। कौन सा वाला खून बहेगा? और बिलावल, तुम होते कौन हो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले? मुनीर अब आपको छोड़ देगा? आपको लग रहा है कि मसूद की जो फैमिली है या जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या मसूद खुद है वो आपको छोड़ देगा? आप तो आज अपना स्टैंड भी बदलने के लिए तैयार है। इन सब के बीच पहलगाम हमले पर ब्रिक्स देशों का बड़ा बयान भी आ गया है। ब्रिक्स देशों का समूह जिसमें चाइना भी शामिल है, पाकिस्तान को लताड़ रहा है। ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। आतंकवाद को धर्म, राष्ट्र और सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंक और आतंक के समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। आतंक परस्त बात की निंदा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गुनाहों की चादर को और बड़ा कर रहा है। ऐसे में क्या बिलावल का आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने वाले बयान पर भरोसा किया जा सकता है? बिलावल आतंकवाद को लेकर गंभीर है या फिर ये पाकिस्तान की एक और चाल? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तहव्वुर राणा के बयान के बाद अब जब पाकिस्तान की आईएसआई एक्सपोज हो गई तो क्या हाफिज के साथ पाकिस्तान पूरी की पूरी आईएसआई को भी भारत को सौंपेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने ये बयान क्यों दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम हाफिज सईद को सौंप देंगे, हम मसूद अजहर के बारे में नहीं जानते वो कहा है, लेकिन अगर भारत उसका पता बताएगा तो हम उसको भी प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर बिलावल भुट्टो ने ये बयान क्यों दे दिया? क्या किसी तरह की कोई मजबूरी है या फिर वो खुद आतंकियों से पार पाना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के किसी भी बयान पर भरोसा क्यों करेगा भारत? भारत के पास अपने तरीके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान पे जो हड़कंप मचाने वाली खबर वो तहव्वुर राणा का खुलासा है। तहव्वुर राणा जो कह रहा है आईएसआई ने कराया है 26/11, जो कह रहा है कि 26/11 के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी है और लश्कर का ही सरगना हाफिज सईद है। तो पाकिस्तान क्या खुद भी लश्कर के सरगना से, और क्योंकि ये बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है, कन्नी काटना चाह रहा है, हाथ धोना चाह रहा है, उसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ गए, कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए, मेजर समरपाल तूर जुड़ गए, पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद, आरजू काजमी पाकिस्तान से जुड़ रही हैं हमारे साथ, पत्रकार हैं, और फकर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जीडी बख्शी सर को लेना चाह रही हूं। जीडी बख्शी सर को स्क्रीन पर लीजिए। सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पर कितना भरोसा आप करेंगे? बिलावल भुट्टो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो बयान आया है तहव्वुर राणा का कि पाकिस्तान ने 26/11 कराया, पाकिस्तान ने ही, लश्कर ने ही ट्रेनिंग दी और सेना इसके पीछे खड़ी थी, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम सबको उम्मीद थी कि जैसे ही तहव्वुर राणा भारत की कस्टडी में आएगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ चढ़ेगा, ही विल स्टार्ट सिंगिंग लाइक अ कैनरी, गाना शुरू करेगा।
और सब कुछ उगल दिया है उसने कहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इसके अंदर। ये तहव्वुर राणा ये खुद पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर है, ठीक है। फिर ये रिटायरमेंट के बाद अपनी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके अमेरिका चला गया था, वहाँ पे इसने एजेंसी